प्यारे भाइयों, हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंसान जब मर जाता है और कब्र में दफन कर दिया जाता है तो वो गल सड़ कर मट्टी में मिल जाता है और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और उसकी कोई चीज़ बाकी नहीं रहती और मरने के बाद उसे किसी और चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी ख़तरनाक गलती है। हकीकत ये है कि इंसान मरने के बाद एक नई ज़िंदगी में दाखिल होता है। ये ज़िंदगी बुरज़ख की ज़िंदगी कहलाती है और बुरज़ख के बाद आखिरत की ज़िंदगी होगी जो हमेशा के लिए होगी, कभी ख़त्म ना होगी। इंसान जब मर जाता है और उसे ले जाकर कब्र में दफन कर दिया जाता है तो सबसे पहले उसे कब्र के फितने का सामना करना पड़ता है। कब्र के तसव्वुर से ही अहले ईमान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि आंसुओं से आपकी दाढ़ी तर हो जाती। उनसे पूछा गया कि जब जन्नत और दोज़ख का जिक्र किया जाता है तो आप इतना नहीं रोते जितना कब्र पर खड़े होकर रोते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। अगर इंसान इसमें निजात पा गया तो बाद में आने वाली मंजिलें उससे ज़्यादा आसान होंगी और अगर वो इसमें निजात ना पा सका तो बाद में आने वाली मंजिलें उससे ज़्यादा सख्त होंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर हर नमाज के बाद अज़ाब कब्र से पनाह मांगते थे और ये दुआ पढ़ते थे कि अल्लाह, मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। और लोगों को भी आप इसकी तलकीन फरमाते थे कि आपने फरमाया, लोगों, कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह चाहो क्योंकि अज़ाब कब्र बरहक है। बेशक बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसे दफनाने वाले उससे पीठ फेर लेते हैं, उस वक्त वो इनके जूतों की आहट सुन रहा होता है तो दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि उस शख्स के मुतल्लक तुम क्या कहते हो। मोमिन कहता है, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। तो उससे कहा जाता है कि तुम जहन्नम में अपने ठिकाने को देखो, अल्लाह ताला ने उसके बदले तुम्हें जन्नत में ठिकाना दिया है। तो वो उन दोनों ठिकानों को देखता है। रहा मुनाफिक और काफिर तो उसे कहा जाता है, तुम उस शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक क्या कहते हो। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वही कहता हूँ जो लोग कहते थे। तो उससे कहा जाता है, तूने जानने की कोशिश की और ना ही तूने कुरान पढ़ा। फिर उसको लोहे के हथियारों से ज़ोर से मारा जाता है। उसकी चीखें निकल आती हैं जिन्हें वो सारी चीज़ें सुनती हैं जो उसकी कब्र में होती हैं सिवाय इंसान और जन्नात के। ये मेरे भाइयों, इस तरह के दिन के लिए तुम भी तैयारी कर लो। कब्र की ज़िंदगी के लिए तैयारी करनी चाहिए और उस दिन की तैयारी ईमान और अमल सालेह के ज़रिए ही हो सकती है। कब्र में इंसान के साथ उसका अमल जाएगा और जैसा उसका अमल होगा उसी के मुताबिक उसके साथ सलूक किया जाएगा।